के तार सही होते प्रचार। A dead man cannot preach. If you have life, you can preach. अगर आपका जीवन है, प्राण है, तो प्रचार करेंगे। यानी कि प्रचार अगर हम कर रहे हैं तब तो माना जाएगा कि हमारे अंदर प्राण है। वो प्रचार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब जीते जीते मरे हुए हैं, है कि नहीं? मरा व्यक्ति तो कभी जागेगा नहीं, लेकिन जागा हुआ व्यक्ति अगर मरा हो तो और भी समस्या है, उसको कैसे जगाया जाए? वो भी नहीं जागेगा। इसलिए क्या बोल रहे हैं महाप्रभु गौरव भक्ति ठाकुर, क्या करें? जीव जागो घोरा चंद्र बोले, तोता निद्रा जाओ माया पिशाचिदा कोले। कब तक माया की गोद में सहते रहोगे, सोते रहोगे? उठो आप, डोंट स्लीप। प्रभुपाद जी का एक वीडियो में कल मिला था, प्रभुपाद कह रहे डोंट स्लीप रास्कल, गेट अप और प्रचार का कार्य शुरू करो। निकलो बाहर, ठंड की चिंता ना करो, बरसात की चिंता ना करो, आंधी तूफान की चिंता ना करो, चिंता करो कि ये ग्रंथ जो है सब तक कैसे पहुंचेंगे, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, पूरे जनमानस में कैसे ग्रंथों का वितरण किया जाए, इसकी चिंता हमें करनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं जिसको चिंता नहीं है वो तो मनुष्य भी नहीं है। तो हमें तो कोई चिंता नहीं है, हम बड़े फ्री है, स्ट्रेस फ्री हो गए जब शुरू किया हमने। रिलैक्स मोड में नहीं जाना हमें बड़े एक्टिव मोड में जाना है। और चिंता अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? हम पशु तुल्य हैं। अगर मनुष्य बनना है और भगवान का भक्त बनना है तो चिंता को खरीदे हम। जिस तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं यशोदा कृष्ण की माता क्यों है? क्योंकि उन्होंने कृष्ण के लिए चिंता को खरीद लिया था। तो ये जितने वैष्णव आचार्य इन सभी चिंता को खरीदा, महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए, नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, अपने गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी हैं हमारे, अमेरिका चले गए, कितनी बड़ी चिंता खरीदी उन्होंने। आज तक कोई है श्रील प्रभुपाद जी की तरह जिसने इतनी बड़ी चिंता को खरीदा? बहुत बड़ी चिंता है। तो ये चिंता को खरीदना बहुत जरूरी है भगवान का स्मरण चिंतन करने के लिए। चिंता नहीं जब तक खरीदेंगे तब तक चिंतन नहीं होगा भगवान। चिंतन करने के लिए चिंता करना पड़ेगा। ये नोट कर लीजिए आप। बोलेंगे कहां दिया है, कौन से शास्त्र में दिया है कि नहीं? शास्त्र में भी दिया होना चाहिए ना। तो ये जो आचार्य हैं इन शास्त्रों को झील के दिखा रहे हैं। ये पूर्ववर्ती आचार्य गण जितने हैं वैष्णव आचार्य, इन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया, चिंता को खरीदा है। और क्या प्रमाण चाहिए हमें? और क्या प्रमाण चाहिए बताइए आप? बताइए। तो इस तरह से हम लोगों को जो है ये ध्यान रखना है। देखिए महाभारत में जैसे घटना आती है, इस तरह से अर्जुन ने जब पूछा हे कृष्ण मैं कैसे समझूं कि आप नहीं सब कुछ किया, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ किया है। तो क्या दिखाया भगवान कृष्ण क्या बोले? अर्जुन रस से नीचे उतर जाओ। तो अर्जुन रस से नीचे उतरे। अर्जुन ने कहा मैं समझा नहीं प्रभु आपने मुझे रस से नीचे क्यों उतारा है? उन्होंने कहा देखो अर्जुन, पताका में हनुमान जी हमारी रक्षा कर रहे थे, इस युद्ध में उन्होंने भाग नहीं लिया, लेकिन इस पताका में रहकर हमारे पर कृपा दृष्टि बनाए रखी। वो पताका में हनुमान जी भी नहीं है। आप भी नीचे उतर गए हो, अब मैं भी नीचे उतर जाता हूं। और जैसे ही कृष्ण अर्जुन रथ से नीचे उतरे तो जानते क्या हुआ? उस रथ में विस्फोट हो गया, एक्सप्लोशन हो गया। तो अर्जुन ने पूछा अरे प्रभु, हे कृष्ण ये क्या हुआ? ये रथ में विस्फोट कैसे हो गया? उन्होंने कहा तुम क्या सोचते हो अर्जुन, ये द्रोणाचार्य भीष्म पितामह के बाण जो है साधारण बाण थे, ये न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं थे। जो इस रथ के साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ होता अगर मैं नहीं होता, इस पताका में अगर हनुमान जी नहीं होते। आप समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? क्या शिक्षा मिल रही है समय? इससे ये शिक्षा मिल रही है कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी समा क्या है? ज्ञान धर्मादि भी सहा
कलो नष्ट दृशामेश पुराणार्को उद्रोहितः कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलो नष्ट दृशामेश पुराणार्को उद्रोहितः कि भगवान कृष्ण धाम चले गए, धर्म ज्ञान सब चला गया साथ में, लेकिन वही भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए कैसे, श्रीमद् भागवत के रूप में, जो कि इट इज एज ब्रिलियंट एज सन, सूर्य का प्रकाश जैसे निकलता है उस तरह श्रीमद् भागवत जो अवतरित हुआ है इस कली काल में, वो कलयुग के कलमश को, कलयुग के अंधकार को दूर करेगा इस श्रीमद् भागवत। तो क्या कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं, इस कलयुग के कलह से बचने के लिए भगवान कृष्ण जिस तरह से चले गए, उसी तरह से वैष्णवाचार्य जो है जब तक वो रहते हैं तब तक कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखा पा। वैष्णवाचार्य जब पृथ्वी में अपने चरण जब तक उनके रखे हैं, कली की हिम्मत नहीं है वो फैल जाए, उसकी हालत खराब कर देते हैं ऐसे आचार्य, वैष्णवाचार्य जो उसका बैंड बजा देते हैं। परीक्षित महाराज थे, परीक्षित महाराज ने साक्षात कली को रोक दिया अपने राज्य में प्रवेश करने से, रोका नहीं रोका बताइए।